नमस्कार दोस्तों, आजकल राहुल गांधी बड़े हिट हो रहे हैं और बात तो ऐसी करते हैं जैसे कि आप पूछिए मत। जैसे अभी गुजरात गए, गुजरात में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इतनी बातें कर दी, ऐसे ऐसे भाषण कर दिए, बीजेपी को चैलेंज कर दिया। चैलेंज खैर हर वह पार्टी के नेता को करना चाहिए सामने वाली विपक्षी पार्टी को, ताकि कार्यकर्ता बूस्ट हो, कार्यकर्ताओं में जोश आए, पार्टी में उत्साह भरे। और राहुल गांधी ने भी गुजरात जाके यही किया। अब मजबूरी भी यह है कि गुजरात में कांग्रेस 32 साल से सत्ता के बाहर है, बहुत प्रयास कर रही है, बढ़ना तो दूर नीचे आती जा रही है। पिछली बार तो घटकर बहुत ज्यादा नीचे आ गई। अब वहां कांग्रेस को चैलेंज कर दिया राहुल गांधी ने पहले लोकसभा में अपने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में दिए गए भाषण में, और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को और भाजपा को चैलेंज कर दिया कि इस बार हम गुजरात में भाजपा को हराने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उनका गुजरात का दौरा हुआ और दौरे में उन्होंने बहुत सारी बातें की, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की। लेकिन एक बात जो बहुत स्पेशल उन्होंने कही, घोड़े की। जी हां, उन्होंने दो तरह के घोड़े कांग्रेस में बताए। एक कहानी सुनाई कि एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि राहुल जी, कांग्रेस में दो तरह के घोड़े हैं, एक वह घोड़ा जो शादी में जाता है और एक वह घोड़ा जो रेस का घोड़ा होता है। कई बार कांग्रेस में क्या होता है, रेस के घोड़े को शादी में और शादी के घोड़े को रेस में भेज दिया जाता है। यदि रेस के घोड़े को रेस में और शादी के घोड़े को शादी में भेजा जाएगा तो तारतम्य ठीक बैठेगा। राहुल गांधी ने यह बात बहुत अच्छी कही। जिस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को यह बात समझाई, यह भी बहुत अच्छी तरह से समझाई। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं और क्या कांग्रेस पार्टी में इस बात पर अमल हो सकता है? सबसे पहले अब आपको यह समझना होगा कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़े का फर्क क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब शादी में घोड़ा आता है तो बाकायदा सजा धजाकर उसकी आंखें ढक दी जाती है और सामने बैंड होता है। शादी के घोड़े को मजे ये होते हैं कि उसे चने की दाल खिलाई जाती है, बढ़िया चीजें खिलाई जाती है, उसको पैसा भी मिलता है। लेकिन रेस के घोड़े का फर्क यह होता है कि रेस का घोड़ा जब भाग रहा होता है और जरा सी गलती करता है तो उसे बूट से भी मारा जाता है और उसे चाबुक से भी मारा जाता है। यानी कि ये दो तरह के घोड़े हैं, इसमें फर्क करना होगा। एक सजे धजे घोड़े जो शादी में जाते हैं, यानी कि एसी में बैठे हुए वे नेता जो सजे धजे बैठे रहते हैं सत्ता के इंतजार में, यह इशारा सीधा सीधा उनकी तरफ था। और रेस के घोड़े कौन से? रेस के घोड़े वे जो मैदान में यानी सड़कों पर संघर्ष करते हैं, जो चाबुक भी खाते हैं, जो बूट भी खाते हैं, लेकिन जब कुछ देने का मतलब होता है तब वे पीछे रह जाते हैं और सजे धजे घोड़ों को जिस तरह शादी में नेग मिलता है, वैसे वे सजे धजे एसी में रहने वाले नेता नेग ले जाते हैं और रेस के घोड़े सिर्फ चाबुक खाने के काम के रह जाते हैं। अब राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात लोगों को समझा दी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझा दी, लेकिन क्या वे इस पर अमल कर पाएंगे कि रेस का घोड़ा रेस में दौड़े, शादी का घोड़ा शादी में जाए? लेकिन शायद लगता नहीं है कि कांग्रेस में ऐसा हो सकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी। इसके बाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक के बाद में
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सजे धजे घोड़े, यानी कि वे नेता जो एसी में बैठकर कांग्रेस का भविष्य तय करते थे, उनमें से किसी ने भी अपना पद नहीं छोड़ा और नतीजा कांग्रेस संघर्ष करती रही। और अब तीसरी बार लगातार ऐसा चुनाव है जब कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। अब आप सोचिए कि 3 बार में लोकसभा में जिस पार्टी के 100 सांसद नहीं जीतकर आ पा रहे लोकसभा चुनाव में, उस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़े। तो राहुल गांधी से यह पूछा जाना जरूरी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जी, जब खुद आप अध्यक्ष थे, आपने इस बात का सामना किया कि आपकी अध्यक्षता में तमाम मेहनत के बावजूद पार्टी 50 के आंकड़े के आसपास आकर रुक गई और आपको खुद को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। उसके बावजूद वे शादी के घोड़े सजे धजे कांग्रेस पार्टी में हमेशा बैठे रहे और जो रेस के घोड़े थे उन्हें सिर्फ लात मिली और उन्हें चाबुक से मारा गया, लेकिन रेस में दौड़ने के लिए नहीं भेजा गया। रेस में भी उन शादी के घोड़ों को भेज दिया गया और नतीजा तीसरे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। अब भाजपा अगर इस बात का मजाक उड़ाती है कि शहजादे से पूछिए कि इनकी पार्टी अब तक भी 3 बार में 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, तो भाजपा कहां गलत कह रही है। अब आपने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, गुजरात जीतने की बात कर दी, शादी के घोड़े रेस के घोड़े की बात कर दी, लेकिन अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले आप पार्टी के अध्यक्ष थे। क्या अब भी पार्टी में इतना साहस है कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़े दोनों में अंतर को पाट सके और जिसका जो काम है उसे वह दे सके? अगर कांग्रेस में इतना दम जिस दिन आ गया तो निश्चित मानिए वह दिन दूर नहीं जब गुजरात नहीं किसी भी प्रदेश में कांग्रेस जीतने की बात कर सकती है। लेकिन जब तक मंच से भाषण होंगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इससे पहले भी जब दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, राहुल गांधी ने बहुत अच्छे भाषण दिए थे। थोड़ा सा मुझे भी याद है, बता देता हूं। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जबरदस्त तालियां बटोरी थी और इस बात पर बटोरी थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में पैराशूटर को नहीं आने दूंगा। यदि कोई पैराशूटर आएगा तो मैं उसके पैराशूट की डोरी काट दूंगा और वह धड़ाम से नीचे आकर गिरेगा। जब राहुल गांधी का यह भाषण चल रहा था तो दिल्ली के उस स्टेडियम में दमादम तालियां बज रही थी, राहुल गांधी के लिए नारे लग रहे थे। लेकिन उस अधिवेशन के बाद में जितने भी चुनाव आए, एक भी पैराशूटर की डोरी राहुल गांधी नहीं काट सके। नतीजा कांग्रेस लगातार स्टेटों से घटती रही, लगातार 3 लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। यानी कि हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर हमेशा नजर आते हैं। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में राहुल गांधी ने लोकसभा में एक अच्छा भाषण दिया जिसकी तारीफ हो रही है। भले ही भाजपा उनके हिंदू विरोधी होने का टैग लगाने का प्रयास करे, वहीं राहुल गांधी अपने हिसाब से अपना काम देख रहे हैं। वे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मणिपुर और आसाम के दौरे पर गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक खुद के घर में आमूलचूल परिवर्तन करने का साहस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के आलाकमान में नहीं आएगा, तब तक भाषण के लिए यह बातें बहुत अच्छी है, तालियां बजवाने के लिए बातें बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक घर को साफ सुथरा और ढंग से लीपापोती नहीं होगी तब तक कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जीतने के ख्वाब बहुत अधूरे रहेंगे। खास तौर पर उस गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जिन्होंने वहां लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं, जहां से अमित शाह आते हैं, जहां पर लगातार 30 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस राज में आने को तरस रही है, जहां भाजपा लगातार जीत रही है। उस प्रदेश में जाकर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहें, जैसा कि वे हमेशा हर स्टेट में कहते हैं, लेकिन उन बब्बर शेरों को खाने के लिए क्या चाहिए? घास बब्बर शेर नहीं खाता, उनको लड़ने के लिए मैदान चाहिए, घोड़ों को दौड़ने के लिए मैदान चाहिए और शादी के घोड़ों को सिर्फ नेक चाहिए।
ये बात जिस दिन कांग्रेस का आलाकमान राहुल गांधी पहचान लेंगे कि ये शादी के घोड़े हैं, इन्हें सजा दजाकर सिर्फ खड़ा रखिए, इन्हें सिर्फ नेक दीजिए और रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को खुला मैदान दीजिए। यदि उन्हें खुला मैदान मिला तो वे घोड़े दौड़ेंगे भी और रेस में जीतेंगे भी। और जिस दिन कांग्रेस इतना करने का साहस कर पाई, निश्चित मानिए गुजरात नहीं, देश का कोई भी प्रदेश ऐसा अछूता नहीं रहेगा जहां कांग्रेस अपने विपक्षी दलों को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन भाषण और असलियत में अभी बहुत अंतर है। इस अंतर को पाटने के लिए बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ा कलेजा राहुल गांधी में भी चाहिए, कांग्रेस आलाकमान में भी चाहिए। क्या इतना साहस कांग्रेस का आलाकमान दिखा पाएगा? राहुल गांधी के पास इतना कलेजा है कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़ों में वे फर्क कर सके और जिनका जो स्थान है उन्हें वह स्थान दे सके। इंतजार सारी कांग्रेस को है, पूरे देश को है, राजनीतिक प्रेक्षकों को है, विपक्षी दलों को भी है कि राहुल गांधी अपनी कही बातों पर खरा उतरते हैं या उसी तरह जिस तरह से वे पैराशूट की डोरी काटकर पैराशूटरों को गिरा रहे थे और बाद में वही पैराशूटर कांग्रेस में छाए रहे। अब भी रेस के घोड़ों के स्थान पर यदि वही शादी के घोड़े मैदान में भेजते रहे तो निश्चित मानिए गुजरात जीतने का ख्वाब अधूरा रहेगा और यह कमजोरी कांग्रेस को और कमजोर करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।